ये कहानी उस जमाने की है जब अरब में अभी इस्लाम का ज़ुहूर नहीं हुआ था। लोग मक्का मुकर्रमा आते थे, काबा शरीफ का तवाफ करते थे और अपनी अपनी रस्में निभाते थे। हालांकि उस वक्त अरब के लोग शिर्क में डूब चुके थे, लेकिन काबा का एहतराम हर कबीला करता था। यमन में उस वक्त एक ईसाई हाकिम था, अब्रहा अल अशरम। वो बड़ा गुरूर और ताकत वाला आदमी था। उसने यमन में एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत गिरजाघर चर्च बनवाया। उसकी चाहत थी कि अरब के लोग हज और उम्रा के लिए ना जाएं, बल्कि यमन आएं और उस गिरजाघर की तरफ रुख करें। लेकिन जब अरब के लोगों ने सुना कि अब्रहा उन्हें काबा से रोकना चाहता है, तो उनकी गैरत जाग उठी। किसी अरब ने रात के वक्त जाकर उस गिरजाघर में गंदगी कर दी। ये बात जब अब्रहा को पता चली तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने कसम खाई कि वो काबा को गिरा कर ही दम लेगा। अब्रहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जिसमें हजारों सिपाही थे, और सबसे बड़ी बात कि उसके साथ कई हाथी भी थे। उन हाथियों में एक सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी था जिसका नाम महमूद था। उसी हाथी पर अब्रहा खुद सवार होता। अब्रहा ने फौज लेकर यमन से मक्का की तरफ मार्च किया। रास्ते में जिस भी कबीले ने उसका मुकाबला किया, उसने उन्हें हरा दिया। जब वो ताइफ पहुंचा तो वहां के बनु थकीफ कबीले के लोग, जो खुद मूर्तों के पुजारी थे, उन्होंने अब्रहा से कहा, अगर तुम काबा गिराना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, बस हमारी लात नाम की बुतगाही को मत छेड़ना। जब अब्रहा की फौज मक्का के करीब पहुंची तो उसके सिपाहियों ने आसपास के इलाकों में हमला किया। उन्होंने बहुत से ऊंट और बकरियां लूट ली। उन ऊंटों में अब्दुल मुत्तलिब, जो उस वक्त काबा के सरदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, के भी 200 ऊंट थे। अब्रहा ने काबा के सरदारों को बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब बड़ी शान के साथ अब्रहा के सामने गए। जब अब्रहा ने उन्हें देखा तो वो खुद भी हैरान रह गया। उनकी शख्सियत इतनी रोशन और असरदार थी कि अब्रहा ने उन्हें इज्जत की कुर्सी पर बिठाया। उसने सोचा कि वो काबा की हिफाजत की गुजारिश करेंगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे मेरे ऊंट लौटा दो। अब्रहा हैरान होकर बोला, मैं समझा था तुम काबा की हिफाजत की बात करोगे, लेकिन तुम ऊंटों की बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन काबा अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसी की है। ये सुनकर अब्रहा को चुप हो गया, लेकिन उसने कहा कि कल सुबह मैं काबा को गिरा दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से कहा कि काबा के पास ना रुकें। सब लोग पहाड़ों और घाटियों में चले गए। मक्का खाली हो गया। सुबह अब्रहा अपनी फौज और हाथियों के साथ काबा की तरफ बढ़ा। जब हाथियों को काबा की तरफ ले जाया गया तो अजीब मंजर हुआ। खास तौर पर महमूद नाम का हाथी ने मक्का की तरफ कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। अगर उसे यमन या शाम की तरफ मोड़ते तो वो फौरन दौड़ पड़ता, मगर मक्का की तरफ वो जम जाता। लोग हैरान रह गए। फिर अचानक आसमान पर एक अजीब मंजर नजर आया। छोटे छोटे परिंदे, जिन्हें अबाबील कहते हैं, झुंड की सूरत में आए। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। ये आम पत्थर नहीं थे, बल्कि अल्लाह के अजाब से भरे हुए थे। वो परिंदे ऊपर से अब्रहा की फौज पर पत्थर बरसाने लगे। जिस पर पत्थर गिरता उसका जिस्म गल कर टुकड़ों में बदल जाता। कुछ लोग वहीं गिरकर मर गए और बाकी लोग इधर उधर भागने लगे। अब्रहा भी बच न सका, उसका जिस्म भी गलने लगा। वो भागता हुआ यमन की तरफ गया, लेकिन रास्ते में ही उसका जिस्म टुकड़ों में गिरता गया और आखिरकार वो बुरी मौत मर गया। इस तरह अल्लाह ने अपने घर काबा की हिफाजत की। ये वाकया कुरान मजीद की सूरह अल फील में बयान किया गया है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए जो उन्हें पत्थरों से मार रहे थे?